जनमानस में उनकी जो सबसे प्रचलित उक्ति है, जो करीब करीब हर व्यक्ति ने सुनी है, वो है मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो कुछ भी वेदों का सार है, जो कुछ भी एक जागृत पुरुष समाज को सिखाना चाहता है, व्यक्ति को सिखाना चाहता है, उन्होंने कुछ ही शब्दों में कह दिया। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, विशाल है उनकी रचना का संसार, लेकिन कितने थोड़े शब्दों में अपने ज्ञान की सारी बात का निचोड़ उन्होंने कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, साधना का मूल उद्देश्य क्या है, पूजा पाठ का, तीर्थ जाने का, सबका मूल उद्देश्य क्या है? मन को चंगा करना, शरीर को चंगा करना नहीं। गंगा में आप डुबकी मारते हैं किस लिए? क्या शरीर को धोने के लिए? नहीं, शरीर को धोने के लिए तो कोई भी साधारण पानी पर्याप्त है। किसी भी नदी का पानी चलेगा, नल का पानी चलेगा, चापाकल का पानी चलेगा, लेकिन गंगा में डुबकी मारने से एक मान्यता है, आपके भीतर एक विश्वास है कि मन की शुद्धि होगी, मन मेरा कुछ पवित्र हो जाएगा। तो मन की शुद्धि के लिए आप यात्रा करके जाते हैं गंगा में डुबकी मारने के लिए। यह कोई गारंटी नहीं है कि डुबकी मार लेने से गंगा आपके मन को शुद्ध कर ही देंगी। उसके लिए एक बड़े गहरे आस्था की, बड़े गहरे विश्वास की जरूरत होती है। कबीर दास ने कहा था ना कि अगर गंगा में डुबकी मार लेने से पवित्र हो जाते तुम, तो वो मेंढक जो रात दिन उसी में रह रहा है वो पवित्र क्यों नहीं हुआ? अर्थात गंगा में डुबकी मार लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली बात क्या है? वो मन की श्रद्धा है। मन में श्रद्धा भर के यदि आप पत्थर के सामने भी झुकते हैं तो वो पत्थर आपके लिए प्रभावशाली हो जाता है। नहीं देखा है आपने? गांव के सीधे साधे लोग पत्थर को उठा के रख दिया, हनुमान जी हैं, पूजना शुरू कर दिया। श्रद्धा से झुकते हैं, श्रद्धा से नत होते हैं और कहते हैं कि इसमें भगवान आ गया है। पत्थर की मूर्त बनाते हैं और उसमें प्राण फूंकते हैं, कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब से ये पत्थर नहीं है, अब से ये भगवान हो गया है। क्या उसमें सचमुच प्राण आ गए हैं? क्या वो श्वास ले रहा है पत्थर? नहीं, पत्थर में तो कुछ नहीं बदला है, पत्थर में कुछ नहीं बदलता है, चाहे आप कितना ही मंत्रोच्चार कर दीजिए। लेकिन मंत्रोच्चार करने में, पत्थर के आगे झुकने में, पत्थर को भोग लगाने में, पत्थर को सुबह जगाने में, सांझ को पत्थर को सुला देने में और उस पत्थर की सुबह शाम आरती करने में आपके भीतर कुछ बदलता है। आप बदलते हैं तो असली बात आपका अपना बदलाव है, अपने को बदलना है। सारे संतों ने जो कुछ भी कहा है, जो भी आपको पूजा पद्धति दी गई है, कर्म कांडों की बहुत आलोचना की जाती है। हालांकि कर्म कांड को जो समझते हैं वो कर्म कांड की कभी आलोचना नहीं कर सकते। कर्म कांड का अर्थ क्या हुआ? कर्म में और कर्म कांड में आप भेद समझते हैं? मनुष्य यदि शरीर में है तो वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा। आप चलेंगे, बोलेंगे, सोएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, पिएंगे। यहां तक कि जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो कर्म को और कर्म कांड को जो अलग अलग कहा गया, उसका अर्थ क्या है? कर्म में और कर्म कांड में क्या भेद है? थोड़ा सा भेद है, बारीक है वो भेद। हर वो काम जो आप अपने लिए करते हैं वो कर्म है। आप दुकान चला रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कर्म है। आप रोटी कमा रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कर्म है। आप देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं अपने लिए, मित्र बनाते हैं, पत्नी बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए। जो कुछ भी आप अपने लिए कर रहे हैं वो कर्म है। लेकिन जो कर्म आप परमात्मा को समर्पित करके करते हैं, आप कहते हैं कि ये कर्म मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं। इस कर्म को करते हुए मैं उसे याद करूंगा, ये कर्म मेरा उसे समर्पित होगा, ईश्वर को समर्पित होगा, परमात्मा को समर्पित होगा। जैसे ही आपने कर्म को समर्पित किया परमात्मा के ऊपर, कर्म को परमात्मा को समर्पित करते ही वो कर्म कर्मकांड हो जाता है। पत्थर के सामने आप जाते हैं और कहते हैं कि भोग लगाना है भगवान को। अभी तक भगवान को खाते हुए किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आपके भीतर एक भाव होता है कि मैं अकेले अकेले नहीं खा लूंगा, अपने अतिरिक्त भी मैं किसी को खिलाना चाहता हूं, वो भले ही पत्थर की मूर्त ही क्यों ना हो। अपने अतिरिक्त जब किसी को खिलाने का भाव आता है
तो वो कर्म अब कर्मकांड हो गया, वो कर्म अब ईश्वर को समर्पित हो गया। तो यही भेद था कर्म और कर्मकांड में, कि जो कुछ भी आप ईश्वर को याद करके करते हैं वो कर्मकांड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि गृहस्थ के कर्म दो हिस्सों में बटे होते हैं। गृहस्थ के लिए कुछ कर्म हैं और कुछ कर्मकांड है। गृहस्थ बेचारा अपने रोजमर्रा के कामों में उलझा है, फिर बीच बीच में कभी कभी वो परमात्मा को याद करने के लिए अष्टजाम करवा लेगा, यज्ञ करवा लेगा, हवन करवा लेगा, कथा पूजन करवा लेगा। यानी गृहस्थ के लिए कर्म और कर्मकांड अलग अलग हैं। गृहस्थ कहता है कि कुछ कर्म मैं अपने लिए करूंगा, लेकिन कुछ कर्म जो हैं वो मेरे परमात्मा को समर्पित रहेंगे। लेकिन संत के जीवन में हर कर्म वो परमात्मा को ही समर्पित है। उसका सोना जागना, उठना बैठना, नहाना धोना, सब कुछ, उसका जीना श्वास लेना, सब कुछ परमात्मा के लिए हो रहा है। इसलिए संत के जीवन में अब कर्म नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो कर्मकांड ही है ना। ईश्वर को समर्पित कर्म कर्मकांड होते हैं। तो इस पैमाने पे अगर आप तौलेंगे तो कर्मकांड बुरी चीज नहीं है। लेकिन कर्मकांड बुरे कब हो गए? जब कर्मकांड शोषण के हथकंडे बन गए। जिनको कर्मकांड करवाने के लिए सुयोग्य माना गया, योग्य माना गया, उन्होंने शोषण प्रारंभ कर दिया। सीधे साधे लोग, साधारण लोग, जिनको नहीं पता है कि कैसे ईश्वर से जुड़ा जाता है, कैसे मंत्र पढ़ा जाता है, क्या लिखा है वेदों में, क्या लिखा है उपनिषदों में, उनको कुछ नहीं पता था। तो वो जो बीच के मध्यस्थ थे, जिनको पता था, उन्होंने थोड़ी चालाकी करनी शुरू कर दी। अब गृहस्थ का कल्याण करने के बदले उन्होंने शोषण प्रारंभ कर दिया, धन उगाहने लगे, दूसरों को नीचा दिखाने लगे, अपनी पूजा करवाने लगे। इसके कारण कर्मकांड बदनाम हुआ। और कर्मकांड जब बदनाम हुआ तो फिर संतों को आके कर्मकांड का खंडन करना पड़ा। बुद्ध को कर्मकांड का खंडन करना पड़ा, कबीर को कर्मकांड का खंडन करना पड़ा, नानक को करना पड़ा, रविदास जी को करना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को भी कर्मकांड का खंडन करना पड़ा। यहां तक कि घोर वेदांती, घोर सनातनी कहे जाने वाले श्रीमद आदि शंकराचार्य ने भी कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा ध्यानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर न भवति जन्मशतेन। सनातनी हैं और कह रहे हैं कि चाहे तुम गंगा सागर की यात्रा कर लो, चाहे तुम लाखों व्रत कर लो, उपवास कर लो, दान कर लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से होगी, और वो है ज्ञान। जब तक तुम्हें ज्ञान ना हो जाए, जब तक तुम्हें ठीक ठीक विवेक ना आ जाए, जीवन की समझ ना आ जाए, तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे तुम कितने ही कथा प्रवचन करवा लो, चाहे तुम कितने ही भागवत पढ़वा लो, चाहे कितने ही यज्ञ हवन करवा लो, मुक्ति नहीं होगी जब तक जीवन की समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह के क्रांतिकारी संत थे रविदास जी महाराज। रविदास जी महाराज के विषय में आप जानते हैं कि वे एक बहुत ही महान संत रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के ही शिष्य हैं कबीर। तो रामानंद जी के दो महान शिष्य कबीर और रविदास जी, और रविदास जी के लिए एक और महान बात कि रविदास जी के शिष्य हैं मीराबाई साहिबा। तो एक तरफ रामानंद जैसे महान गुरु और दूसरे तरफ मीराबाई जैसी महान शिष्या। तो अब रविदास जी की प्रतिभा पे, रविदास जी के संतत्व पे कोई संदेह शेष रह गया है आपको? कहते हैं ना कि शिष्य से पहचान होती है गुरु की। मीरा जैसी क्षत्राणी ने, मीरा जैसी भक्त ने जिसको अपना गुरु कहा, वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, वो व्यक्ति बहुत असाधारण था। मीरा क्षत्राणी है, राजकुल की स्त्री है, उसके पास गुरुओं की कमी नहीं है। मीरा आदेश कर दे तो देश के जाने माने गुरु आ जाएंगे उसके घर में ध्यान सिखाने के लिए, योग सिखाने के लिए। लेकिन मीरा घर बार छोड़ के जाती है रविदास जी को खोजते हुए, जहां पे वो रंगरेज का काम कर रहे हैं, कपड़ा रंग रहे हैं, और वहां पे जाके उनसे निवेदन करती है कि मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं आपको सुयोग्य मानती हूं इस काम के लिए, है ना। और इस तरह से रविदास जी के मार्गदर्शन में वो भगवत प्रेम का आस्वादन करती है।
हमारे देश में एक बहुत ही गंदा प्रचलन पिछले कुछ वर्षों में चल पड़ा है, और वो ये है कि हम संतों को संप्रदायों में बांटने लगे हैं, संतों को हम जातियों में बांटने लगे हैं। इससे ज्यादा हल्की बात और कोई हो नहीं सकती। संत की ऊंचाई इतनी है जितनी कि सूरज की ऊंचाई है। संत सूरज की तरह है। तो जैसे दो देशों का सूरज अलग नहीं होता, भारत का सूरज और पाकिस्तान का सूरज अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक इसी तरह से भारत का ईश्वर और पाकिस्तान का ईश्वर भी अलग अलग नहीं है, नाम भले अलग है। हम सूरज को सूरज कहते हैं, वो सूरज को आफताब कहते हैं, और पीछे जाइए तो उधर वाले सूरज को सन कहते हैं। लेकिन क्या उससे सूरज बदल जाता है? नहीं बदलता। ठीक इसी तरह से संत है। संत संत कैसे होता है? संत की गुणवत्ता क्या है? संत की गुणवत्ता है कि संत ने जब अपनी सांसारिक पहचान का त्याग कर दिया, अपनी जातिगत पहचान का, धार्मिक पहचान का, सांप्रदायिक पहचान का, शरीर से जुड़े पहचान का, हर सांसारिक पहचान का जब त्याग कर दिया, तब जाके वो संत कहलाया है। यूं ही संत नहीं कहलाया है। तो इस तरह से यदि आप देखें तो हर संत की श्रेणी एक अलग ही श्रेणी होती है। संतों की श्रेणी ही अलग है। संत को आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की श्रेणी में यदि आप रखते हैं तो आप महामूढ़ हैं, आपने समझा ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सामाजिक व्यवस्था है, और वो व्यक्ति संत कहलाया जो इन सारी सामाजिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठ गया। बुद्ध को यदि आप क्षत्रिय कहें तो आप ना समझें, बुद्ध को समझा ही नहीं आपने। कृष्ण को यदि आप यादव कहें, नहीं समझा आपने कृष्ण को। रविदास को यदि आप चमार कहें, नहीं समझा आपने रविदास को। उनकी बिरादरी ही अलग है, वो सब एक मत हो गए हैं, उनका मत एक ही है, सबे सयाने एक मत, सयाने हैं वो। तो रविदास जी बुद्ध की श्रेणी के संत हैं। उनकी प्रतिभा उतनी ही निखरी हुई है जितनी कि बुद्ध की निखरी हुई है। लेकिन बुद्ध में और उनमें एक फर्क है कि बुद्ध राजकुल से आते हैं, राज परिवार से आते हैं। बुद्ध की जो भाषा है वो बहुत ही सुसंस्कृत है। बुद्ध एलिट क्लास से आते हैं, बुद्ध की भाषा मंजी हुई है। लेकिन रविदास जी साधारण परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं, रंगरेज हैं, तो उनकी भाषा उतनी सुगढ़ नहीं है जितनी कि बुद्ध की भाषा है। लेकिन आग उनमें वही है जो कि बुद्ध में है। उनके वचनों को आप सुनेंगे तो आप समझेंगे। कहते हैं रविदास जी कि बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। बरन सहित जो जापे नामो, सो जोगी केवल निष्कामो। परिचय राम रवे जो कोई, पारसु परसे न दुविधा होई। सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिनु द्वारे त्रिलोक समाई। फल कारण फूली बनराई, फलु लागा तब फूल बिलाई। ज्ञाने कारण कर अभ्यासु, ज्ञान भया तह कर्मे नासु। धृत कारण दधि मथे सयान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। कही रविदास परम बैराग, हृदय राम को न जपसिया भाग। कहते हैं रविदास जी, परिचय राम रवे जो कोई, पारसु परसे न दुविधा होई। कहते हैं कि राम से परिचय करके और जो राम में रम गया है वो वैसे ही हो गया है जैसे पारस के छूने के बाद लोहा हो जाता है। राम से परिचय होने के बाद जो राम का हुआ है, राम से परिचय की बात करते हैं। राम से परिचय कैसे होता है? मंदिर में जाके होता है। आप भी तो कई बार राम के मंदिर गए होंगे। क्या राम से परिचय हो गया है? परिचय अर्थात जान पहचान। क्या जान लिया है आपने राम को? राम के नाम पे इतने हल्ला मचा लिया आपने, क्या राम से परिचय हो गया? क्या जान लिया आपने राम को? राम से परिचय कैसे होगा? संत कहते हैं कि परिचय राम रवे जो कोई, राम से परिचय करके जो राम में रम गया है उसकी स्थिति वैसी है जैसे
पारस के छूने के बाद लोहे की हो जाती है। पारस जब लोहे को छू देता है तो लोहा सोना बन जाता है। ठीक इसी तरह से जिस भक्त के जीवन में परमात्मा का संदर्श हो गया है, स्पर्श हो गया है, उसके जीवन शैली बदल जाती है। अब वो जात पात में, ऊंच नीच में, अब वो अपने और पराये में भरोसा नहीं करता। अब वो लोहा से सोना हो गया है। तो सच्चे राम का दर्श, सच्चे राम का संस्पर्श मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके हल्ला मचा के नहीं होता है। राम का संस्पर्श जब भी होता है तो अपने भीतर जाके होता है। और आगे संत कहते हैं कि सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिनु द्वारे त्रिलोक समाई। और ऐसा मुनि जिसने अपने मन की दुविधा को खा लिया है, वो बिना द्वार के ही त्रिलोक में चला जाता है। मन की दुविधा, बड़ी क्रांतिकारी बात कह रहे हैं रविदास जी। कहते हैं कि जो मुनि, जो साधक अपने मन की दुविधा को खा गया है, वो त्रिलोक में प्रवेश कर जाता है। मन की दुविधा क्या है? सारे धर्म का सारांश यहां पे रविदास जी कह रहे हैं कि मन की दुविधा को अगर तुमने खा लिया तो समझो कि तुम त्रिलोक में पहुंच गए। मन की दुविधा अर्थात मनुष्य का सारा जीवन जो है वो दुविधाओं में चलता है। जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य सिर्फ और सिर्फ दुविधाओं में जीता है। और ये दुविधाएं क्या हैं? सुख, दुख, मान, अपमान, जन्म, मरण, दिन रात, अपने पराये, मेरा और बेगाना, ये सब दुविधाएं हैं मनुष्य की। मनुष्य इन्हीं दुविधाओं में डोलता रहता है। दुविधा से कभी आप बाहर नहीं निकल पाते। दुविधा में जब तक आप डोलते रहेंगे तब तक आप अपने भीतर राम को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप भक्त नहीं हो पाएंगे। दुविधा को जिस दिन आपने खा लिया, अब दुविधा को खाने का मतलब क्या होता है? दुविधा को कैसे खाया जाता है? कबीरदास ने कहा था कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाट, जैसे जांत के दो पाट होते हैं, दो पाटों के बीच में कुछ भी डाल दीजिए, वो दोनों पाट मिलके पीस डालते हैं। चना हो, गेहूं हो, जो भी डाल दीजिए पिस जाता है। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं कि संसार के दो पाट हैं, द्वंद्व, दुख सुख, मान अपमान, जीवन मरण। इसी में इंसान अपने को खो देता है। इनसे बाहर कभी वो निकल ही नहीं पाता है। बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? उसका बहुत सीधा साधा कारण है। कारण ये है कि जीवन जो है वो द्वंद्व से ही मिलके बना हुआ है। जीवन में अगर जन्म है तो मरण भी होगा। सिर्फ वो नहीं मरेगा जो कि कभी जन्मा ही नहीं है। जो जन्मा है वो तो मरेगा। जिसके जीवन में सुख आया है उसके जीवन में दुख भी आएगा। जिसने सुख को जाना है वो दुख को भी जानेगा। तो सुख और दुख, जीवन और मरण, मान और अपमान, ये सब के सब इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना, कि आप दो में से एक को चुनना चाहते हैं। आपकी हालत कुछ कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है, वो सुबह उसने सूरज को उगते हुए देखा। सुबह का सूरज कितना सुंदर है। सुबह का सूरज अपने साथ प्रकाश लेके आया है, उजाला लेके आया है। पंछी चहचहा रहे हैं, फूल खिल गए हैं, चारों तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां बिखर गई हैं, दुनिया सौंदर्य से भर गई है। लेकिन वही सूरज फिर सांझ को ढलता भी है, डूबता भी है। और जब वो सूरज डूबता है तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। अब न फूल दिखते हैं, न पंछी दिखते हैं, अब न इंद्रधनुष दिखेंगे, सारी रंगीनियां खो गई। तो वो आदमी जिसने सुबह सूरज को उगते हुए देखा था और सौंदर्य बिखरते हुए देखा था, वो अगर शाम को सूरज को डूबता हुआ देखे और छटपटाने लगे, रोने लगे, कहे कि नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है। सूरज का उगना तो मुझे पसंद है लेकिन सूरज का डूबना मुझे पसंद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति द्वंद्व में जी रहा है। अर्थात ये जो जीवन के दो सत्य हैं, परम सत्य हैं, सूरज का उगना और सूरज का डूबना, दोनों को एक साथ स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये दोनों में से एक को चुनना चाह रहा है और यही इसके जीवन का दुख है। यही हमारे जीवन का भी दुख है। आप सदा चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख आए, दुख कभी ना आए।
लेकिन दुख आता है कि नहीं? आता है ना। आप चाहते तो नहीं है कि आए, लेकिन उसके बाद भी दुख आता है। तो बार बार जब दुख आ जाता है तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या समझते हैं? इससे यही समझना चाहिए ना कि दुख जो है वो जीवन का हिस्सा है, जीवन का अंग है, उससे बचा नहीं जा सकता। जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ हेड चाहिए। जब आप हेड लेंगे तो साथ ही साथ आपको टेल भी मिल गया, वो पीछे छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। इसी तरह से जब जीवन में सुख आता है ना, तो उस सुख की आड़ में छुपा हुआ दुख भी आ रहा होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन संत जो कह रहे हैं कि सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिनु द्वारे त्रिलोक समाई। यानी जिस दिन आपने मन की दुविधा खा ली, यानी दुविधा को स्वीकार कर लिया, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि जीवन जो है वो द्वंद्व से मिलके बना है, उसमें दो विरोधी चीजें एक साथ आती हैं। जीवन है तो मरण भी होगा, सुख है तो दुख भी आएगा। कुछ लोग मेरे अपने हैं इस संसार में, तो कुछ लोग मेरे पराये भी होंगे। कुछ मित्र हैं तो कुछ शत्रु भी होंगे। ऐसा इस धरती पे कोई व्यक्ति हुआ है जिसके सिर्फ मित्र ही मित्र हुए हों, कोई शत्रु ना हुआ हो? अवतार लेके आए भगवान, उनके भी शत्रु मिले, है ना। संत तो किसी के कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन संतों के भी शत्रु होते हैं। बुद्ध ने क्या बिगाड़ा था अपने चचेरे भाई का? कुछ नहीं, देवदत्त का, लेकिन पूरे जीवन बुद्ध का शत्रु बना रहा वो, है ना। तो ये जीवन का नियम है कि यहाँ पे सुख दुख, मान और अपमान सब साथ साथ आते हैं, और इनको साथ साथ जिसने स्वीकार कर लिया, उसके बारे में कहते हैं रविदास जी कि बिनु द्वारे त्रिलोक समाई। ऐसा साधक, ऐसा मुनि बिना किसी द्वार के ही त्रिलोक पार कर जाता है। त्रिलोक क्या है और द्वार क्या है? त्रिलोक जो है वो कहीं ब्रह्मांड में नहीं होता है। आकाश पाताल धरती जो आप सुनते हैं वो कहीं बाहर नहीं है। सारा लोक जो है हमारे भीतर है। तीन लोक कौन कौन से हैं? आपने सुना है कि हम शिव को कहते हैं त्रिपुरारी, त्रिपुरांतक कहते हैं, यानी उन्होंने तीन पुरों का, तीन लोकों का अंत कर दिया। ये तीन लोक कौन से हैं जिसकी बात कर रहे हैं रविदास जी? कि जिसने मन की दुविधा खा ली वो तीन लोकों को लांघ जाता है। ये तीन लोक हमारे मन की तीन अवस्थाएं होती हैं। इनको हम कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब आप जागे हुए हैं, मन के सहारे आप चल रहे हैं, ये मन की एक अवस्था है, जागरण इसको हम कहते हैं। जब आप सो जाते हैं और स्वप्न देख रहे हैं, वो भी मन की एक अवस्था है, स्वप्न है वो मन के क्षेत्र में ही है आप। जब आप गहरे नींद में चले जाते हैं, जब कोई स्वप्न नहीं है, तब भी मन ही होता है वहां पे। जब आप गहरी नींद में हो जाते हैं तो क्या आपको भगवान आके दर्शन देते हैं? गहरी नींद में चले जाने के बाद क्या आप आत्मा को महसूस करते हैं अपने भीतर? नहीं। जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों ही अवस्थाओं में आप मन ही रहते हैं। मन के अतिरिक्त आप कुछ नहीं हो जाते। मन के ही ये तीन लोक हैं जिसमें आप निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। इनसे बाहर कभी आप निकल ही नहीं पाते। लेकिन ज्ञानियों ने, संतों ने यह कहा कि हमारे भीतर ईश्वर बैठा हुआ है। और वो ईश्वर कैसे मिलता है? मन के इन तीन लोकों को लांघ देने के बाद वो ईश्वर मिलता है। इन तीन लोकों को लांघ देने के बाद आपको अपने भीतर आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। तो तीन लोकों को लांघने का तरीका क्या है? मन की दुविधाओं से ऊपर उठ जाना। मन की दुविधाओं को खा जाने की बात करते हैं रविदास जी कि जिसने मन की दुविधाओं को खा लिया, दुविधाओं से ऊपर उठ गया, सुख दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता। जन्म मिला है तो मृत्यु भी आएगी, जो ये स्वीकार करके चल रहा है। हर द्वंद्व से जो ऊपर उठ गया है वो मन की तीन अवस्थाओं को लांघ के उस पार पहुंच जाता है। और वो जो तीन के बाद जो चौथी अवस्था होती है ना, उस चौथी अवस्था को तुरीय कहा जाता है, उसी को आत्मा कहा जाता है, उसी को विशुद्ध चैतन्य कहा जाता है, उसी को परमात्मा, उसी को ईश्वर कहा जाता है।
तो वहाँ तक पहुँचने का बहुत सीधा सरल मार्ग बता रहे हैं रविदास जी, और वो ये है कि मन के द्वंद्वों से, मन की दुविधाओं से ऊपर उठना होगा। आगे कहते हैं कि ज्ञाने कारण कर अभ्यासु, ज्ञान भया तह कर्मे नासु, धृत कारण दधि मथे शयान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। अर्थात ज्ञाने कारण कर अभ्यास, जो कुछ भी आप अभ्यास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप जीवन में, उसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मुक्ति। मैं मुक्त हो जाऊं। दुनिया में कोई भी पशु मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं करता। गाय मुक्त होने के लिए नहीं जाती है खेत में चारा खोजने। कुत्ता मुक्त होने के लिए नहीं लड़ता दूसरे कुत्तों से। मुक्त होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मनुष्य प्रयास कर रहा है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और वो है मुक्ति। और मुक्ति कैसे होती है? ज्ञान से होती है, विवेक से होती है। उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं रविदास जी कि ज्ञाने कारण कर अभ्यासु, ज्ञान के कारण ही तुम्हारे सारे कर्म होने चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उससे मुझे वो रास्ता दिख जाए, वो पगडंडी दिख जाए, जिस पगडंडी को पकड़ के मैं मुक्त हो जाऊं, उस पार निकल जाऊं, मन की तीनों अवस्थाओं के पार निकल जाऊं। ज्ञान भया तह कर्मे नासू, और जिस दिन ज्ञान हो गया, जिस दिन समझ आ गई, उस दिन के बाद कर्म फिर कर्म नहीं रह जाते आपके लिए। कहने के लिए आप कर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद आपके सारे कर्म जो हैं वो निष्कर्म हो जाते हैं। आपके द्वारा परमात्मा स्वयं ही कर्म कर रहा होता है। धृत कारण दधि मथे शयान, जीवन मुक्त सदा निर्वाण। वो जो दही को मथ रहा है ना, उसका उद्देश्य क्या है? घी पाना उसका उद्देश्य है। धृत कारण दधि मथे शयान। अगर घी चाहिए तो दही को मथना ही पड़ेगा। बिना दही को मथे घी नहीं मिल सकता आपको। जीवन मुक्त सदा निर्वाण। और जीवन में निर्वाण को किसने पाया? वो जो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त अर्थात जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए जिसने मुक्ति का आभास कर लिया, आपने भीतर मुक्ति को जान लिया, वही सच्चा मुक्त हुआ। आपके भीतर अगर ये भ्रम बैठा हुआ है कि मैं जिस दिन मरूंगा बड़ा बेटा मुंह में आग दे देगा उसके बाद मुक्ति हो जाएगी, भूल जाइए। ऐसे नहीं होती है मुक्ति कि गया मैं जाके पिंडे दान कर दूंगा तो मुक्ति हो जाएगी। नहीं होगी मुक्ति। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में संभव है। ये सारे ज्ञानियों ने कहा है कि शरीर में रहते हुए ही यदि आपको मुक्ति नहीं मिली तो आपको मरने के बाद मुक्ति तभी मिलेगी जब आप अगला जन्म लेंगे फिर से, और वो भी मनुष्य का। किसी और योनि में चले गए तो कोई संभावना नहीं है। कुत्ता बन के आप मुक्त नहीं हो सकते, कौवा बन के मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए तो वापस फिर मनुष्य के शरीर में ही आना पड़ेगा और फिर से आपको प्रयास करना पड़ेगा, दही मथना पड़ेगा घी प्राप्त करने के लिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको साधना करनी होगी, सत्संग करना होगा, तभी आप परम वैराग्य को, तभी आप निर्वाण को जान पाएंगे। ऐसा कह रहे हैं रविदास जी। कही रविदास परम वैराग्य, हृदय राम को न जपसी अभाग। कहते हैं कि परम वैराग्य को यदि पाना है तो राम को अपने हृदय में भजना होगा। हृदय की बात कर रहे हैं, हृदय में राम को भजो। मुंह से राम राम उच्चारने से बात नहीं बनेगी, मुंह से जय श्री राम चिल्लाने से मुक्ति नहीं होने वाली है। परम वैराग्य तब तक संभव नहीं है जब तक आप हृदय में राम को नहीं बसाएंगे। और हृदय में राम को बसाने का क्या ढंग है, क्या तरीका है? उसको हमने सुमिरन कहा है, उसको हमने सत्संग कहा है, उसको हमने ध्यान कहा है, उसको हमने स्वाध्याय कहा है ना। तो हर सच्चे संत का यही प्रयास होता है कि आपको कर्म कांड से खींचकर अपने तक ले आए, सच्चे सत्संग तक ले आए। कर्म कांड तो तब के लिए है जब आपके जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं है, सच्चा मार्गदर्शक जब तक नहीं है तब तक आप कर्म कांड कीजिए, कोई बात नहीं। तब तक आप पूजिए पत्थर को, तब तक आप जाइए मंदिर मस्जिद। लेकिन जब जीवंत गुरु आपके सामने उपलब्ध है, उसके बाद भी अगर आप मंदिर मस्जिद भागते हैं, उसके बाद भी आप पत्थर पूजने जाते हैं, तब यहाँ पे संत को बात बुरी लगती है। इसलिए संत प्रहार करते हैं आडंबरों के ऊपर, इसलिए कबीर प्रहार करते हैं
रूढ़िवादियों के ऊपर, है ना। तो ये बात हमें समझनी है कि जब आप संत को पूजते हैं, संत की उपासना करते हैं, तो उसके पीछे का मौलिक उद्देश्य क्या है। मौलिक उद्देश्य है जो कि हर संत ने कहा है, सभी संतों ने एक ही बात कही है कि मुक्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, उससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। और वो मुक्ति आपको आडंबर के द्वारा नहीं मिलेगी। बाहर कितना भी आप धार्मिक दिखावा कर लें, कितने भी बड़े बड़े यज्ञ हवन करवा लें, अष्टजाम करवा लें, उससे कल्याण नहीं होने वाला है। सच्चे कल्याण के लिए सदा ही अपने भीतर मुड़ना पड़ेगा, हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, निरंतर अपने को धोते रहना पड़ेगा। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा।